हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। आपको बता दूं, हम दिल्ली से सटे फरीदाबाद में हैं। मात्र आप अंदाजा लगाइए, कुछ दूरी पर मुश्किल से मुश्किल आप यहाँ से 1 या 2 मिनट अगर वॉकिंग डिस्टेंस पर जाएंगे तो दिल्ली की सीमा रेखा शुरू हो जाती है हमारे। आप अंदाजा लगाइए, उसके पास अगर हम खड़े हैं, ये पूरा आपको बता दूं फरीदाबाद का एरिया पड़ता है। ये तमाम जितने भी आप देख रहे हैं फरीदाबाद का पूरा एरिया पड़ता है, जहां से बच्चे लोग आ रहे हैं। अच्छा खासा ये एरिया है, लेकिन ये जमीन किसकी है वो अगर हम आपको बता दें, ये एमसीएफ की जमीन है। मतलब फरीदाबाद का जो नगर निगम की जमीन है, इस पर हम अपना आज कोशिश करने आए हैं कि वो चीज दिखा सकें जहां लोगों लगातार हमें लोगों ने बताया कि जिस तरीके से यहाँ ये जो आप देख रहे हैं, 1 2 पीछे जाएंगे कई सारी जमीन है, आगे अंदाजा लगा ये जमीन है लगातार। जिस तरीके से ये वो जमीन है जो जनता के लिए अप्रूव्ड की गई थी या जनता के लिए डिमांड की गई थी कि यहाँ पर 55 बेडों का हॉस्पिटल के लिए अप्रूवल लिया गया है या उसके लिए आगे की कार्रवाई करने की बातचीत रखी जा रही थी। लेकिन ये सोचिए, जो भी अवैध कब्जाधारी हैं, जो लोगों का आरोप है कि उन्हीं अवैध कब्जाधारियों ने सोची कि दिल्ली से सटा हुआ है, उन्हें लगता है कि यहाँ का आके कोई देख नहीं पाएगा क्योंकि बहुत अंदर से होके हुए आते हैं, तो यहाँ पर धड़ल्ले से अवैध कब्जे किए जा रहे हैं और मकान को बेच रहे हैं, लाखों की मोटी रकम लेके बेच रहे हैं। लोग हमारे साथ हैं, कोशिश करेंगे कि ये सब बताएंगे, यहाँ के पड़ोसी हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर क्या है हकीकत, तो क्या सच्चाई है। सर क्या नाम है आपका, जरा बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे? बस इधर आ जाओ ना, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, मेरा नाम देविंदर है। हाँ। और मैं यहाँ वुमेन क्लेम में रहता हूँ। हाँ। तो एक ये मंजू नाम की औरत है जो वो कहती है 1000 गज ये जमीन हमारी, 1000 गज जमीन है पीछे। हाँ। तो 1000 गज में से ये अभी एक 7.5 लाख की और ये 6.5 लाख की बेची है उसने। हाँ। एक ये अंधे को बेची है और ये इनका पिताजी अंधे बंदे मत बोलिए प्लीज, शब्दों की मर्यादा जो बेचा है, जिनको गरीब आदमी को बेचा है, तो उनको बेचा है और कहती है ये 1000 गज मेरी जमीन है और मैं इसको बेचूंगी। अच्छा, मतलब ये आपके ये किसकी जमीन है? हो सकता है उन्हीं की जमीन है, उन्होंने अपने पेपर करा रखे हो, आपको बीच में क्यों मतलब परेशानी आई है? मतलब क्यों आप बता रहे हैं? नहीं, ये एनसीएफ की जमीन है, यहाँ पे कई बार तोड़फोड़ हुई है। अच्छा। और वो आके बार कब्जा करवा देती है बस। अच्छा। ये तो मैंने देखा जी, बार वो आती है कब्जा करवाती है। अच्छा, मतलब क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि आप सब अगर रोकते हैं उन्हें तो क्या बोलते हैं? क्या आपने रोका है इन लोगों को या किसी को इन्फॉर्म किया है इसके लिए? इन्फॉर्म भी करा है, अभी 2-4 दिन पहले तोड़ के भी गए निगम के, फिर रात बेरात ये बना लेते हैं। हाँ। और हमने शिकायत भी करी है, पार्षद से भी बोला, जो यहाँ के लोकल नेता है हमारे, उनको भी अवगत करवाया है, कॉल फोन करा है, लेकिन वो लोग बाग मानते नहीं है अपनी यादों से। वो तो ये कहते हैं हम तो ऐसी कब्जा करके बेचेंगे। मतलब कौन है लोग, क्या कहते हैं, कैसे कब्जा क्यों कर लेंगे, क्या कहते हैं? अभी मंजू वाला है। अच्छा, दबंग टाइम में है, उनका काम ही कब्जा करने का। अच्छा, नहीं क्या कहते हैं? अगर अभी आप बता रहे थे कि कुछ बता रहे थे, किस एमसीएफ की जमीन को ये कहते हैं कि 1000 गज की, एमसीएफ की जमीन किसकी होती है? सरकार की होती है। हाँ। उसमें 1000 गज किसकी आ जाएगी यहाँ पे? हाँ। बताओ। अच्छा, कहाँ से आ जाएगी 1000 गज उनकी जमीन? हाँ। सगड़ी नगर निगम की जमीन है, यहाँ से लेकर 38 किला जमीन है ये। हाँ। और अभी पार्षद में कुछ दिन पहले, अभी कितने दिन हो गए अंकल इसको उद्घाटन जब हमने करवाया था मंत्री जी से? मतलब क्या था, क्या किस चीज का उद्घाटन था? 1-1.5 साल पहले हमने छठ घाट का भी उद्घाटन करवाया था, जब यहाँ पे एक भी मकान नहीं था। आज मेरे भी चोट लगी थी, हादसा हो गया था मेरे साथ, मैं भी काफी दिन में आया था। तो आज देखा कि यहाँ पे 4-5 मकान बने हुए हैं। अच्छा। हाँ। और भी जगह कब्जा चल रहा है? चल रहा है जी, धुआंधार। क्या कहना चाहेंगे आप? कहाँ यहीं रहते जी आप भी? क्या कहना चाहेंगे? यहीं रहता हूँ। क्या बोलना चाहेंगे? बोलना क्या चाहता हूँ, ये हमेशा ये जो है ना तोड़ते रहेंगे, वो करते रहते हैं, तो ठीक नहीं है। कौन तोड़ते रहते हैं? कोई जो वही मंजू वाला, ये सबसे ज्यादा कहते हैं कि मेरा पूरा जगह है। अच्छा। हाँ, 2000 गज हमारे घर यहीं साथ ही पड़ता है। अच्छा, आपका इधर मकान पड़ता है सामने? जी। अच्छा, तो ये जमीन जो इधर बन रही है ये सब ठीक है, ये लीगल है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये 1997 से लिया हुआ हमने पूरा। अच्छा, जो ये सामने की जो जमीन लगातार ये आप देख रहे हो, आगे तक की जो इतनी सारी ये जमीन है सारी, ये सब पहले एमसीएफ की जगह है, लेकिन लोगों ने वो करके, पहले तो पानी नजर आता था। हाँ। अब छोटे मोटे काम कर रहे हैं जो कोई उसमें उसकी वैल्यू नहीं है, जब चाहे जब वो कर सकते हैं। ओके। हाँ। चलिए, आपको बता दूं, यहाँ पर मौके पर बता दूं, हम जब आए थे शिकायत पे, तो यहाँ अंदाजा लगा के चलिए, यहाँ पर ये आपको दिखाते हैं। ये जमीन बहुत अच्छी, मैं बताऊं, बहुत लंबी चौड़ी जमीन है, ऐसा नहीं है। कई एकड़ में जमीन फैली पड़ी है, लेकिन धीरे धीरे करके कब्जाधारी कब्जा करते जा रहे हैं। यहाँ पर छठ घाट के लिए अप्रूवल दिया गया, अप्रूवल ये देखिए, छठ घाट यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन यहाँ मौके पर आपको बता दूं, मौके पर यहाँ पर सफाई कार्य चल रहा है, मौके पर पार्षद भी है। कोशिश करेंगे, पार्षद साहब से पूछेंगे, भैया तुम्हारे एरिया में कब्जा चल रहा है, तो क्या शिकायतें कभी आपका करा? रवि जी, आपके एरिया में ही लोगों की शिकायत आ रही है, लोगों ने बताया है कि यहाँ पर कुछ कब्जा चल रहे हैं, तो क्या जानकारी आपको भी? जानकारी नहीं थी, मैं तो आज यहाँ छठ घाट पे पानी जो जल भराव था,
छठ पर्व हमारे भाइयों पूर्वांचलों का आने वाला है, हमारे भाइयों का, तो आज उसकी साफ सफाई के लिए हमने नगर निगम द्वारा हमने आज ट्रैक्टर लगा के इसकी पानी की सफाई कर रहे थे। तो यहाँ आके देखा तो कुछ आप लोग थे, अभी जैसे आप आए हो, यहाँ पब्लिक यहाँ की कॉलोनी की एकत्रित है, यहाँ 2-3 प्लॉट जो नगर निगम की ज़मीन पे बने, तो हमें भी देख के आश्चर्य लगा कि ये वो ज़मीन है जिस पे 50 बेड का हॉस्पिटल बनना है। ये नगर निगम की हमारी ज़मीन है और इस पे अवैध रूप से मकान बनते जा रहे हैं, तो मुझे भी बहुत आश्चर्य लगा। तो आप शिकायत करी है, कभी अवगत कराया, अवगत कराएंगे? क्योंकि ये अवगत कराया है, एक बार हमारे त्यागी जी ने आके यहाँ तोड़फोड़ भी की है। नगर निगम के कर्मचारी हमारे साथ हैं, सफाई करा रहे हैं, तो मुझे त्यागी जी ने भी बताया था कि हम यहाँ खुद आके तोड़फोड़ करके गए हैं। लेकिन जो यहाँ दिन रात रह रहे लोग हैं, जो उनके हौसले बुलंद हो चुके हैं कब्जेदारियों के, जिनकी वजह से ये कब्जे हो रहे हैं और प्रशासन भी टाइट है, लेकिन जिस प्रकार से रात बेरात मकान बन रहे हैं, हम अवगत कराएंगे प्रशासन को। सर, इसमें किसका नाम है? बता रहे हैं कुछ लोग कि मंजू का नाम आ रहा, हो सकता है उन्होंने रजिस्ट्री करा दिया, हो सकता है उन्होंने अपने पेपर वेपर करा लिया, यहाँ पर ऐसा एमसीएफ से जमीन खरीद लियो। तो देखिए सर, एमसीएफ किसी को जमीन बेचता क्या? कभी नगर निगम जमीन बेचता है, और नगर निगम की जमीनों शेल डीड करा सकते हैं, कोई जैसे बहुत सारे एरिया होते हैं शेल डीड करा देते हैं, उसमें लोग अपने 50 बेड का हॉस्पिटल बनना, इसकी सेल डील नहीं हो सकती है। अच्छा। और सेल डील के लिए कोई 10-50 गज नहीं करा सकता है, 20 गज नहीं करा सकता है। अगर सेल डील होगी तो ये 36 एकड़ नगर निगम की जमीन है जिसकी सेल डील होगी। ये कोई 20 गज और 30 गज की सेल डील नहीं होगी। और जो भी बना रहे हैं मुझे उनके नाम नहीं पता है। पब्लिक बता रही है। वो पब्लिक जो बता सकती है, उनके सामने ये काम हो रहा है तो वो बताएंगे। लेकिन हमारे त्यागी जी को पता है, जो भी है बताएंगे आपको। पूछ रहे हैं त्यागी जी बस, लेकिन आप तो चलिए आपका काम अलग है। कभी ऐसा हुआ है कि यहाँ पर तोड़फोड़ भी करने आप सब लोग आए, कभी ऐसा कुछ? देखिए, मैं निगम का आधिकारिक प्रवक्ता तो हूँ नहीं, लेकिन हम यहाँ जैसे हमें सूचना मिली कोई मकान बना रहा है यहाँ, हमने जय साहब और हम आए, पहले हम रोक के गए थे, जब ये दोबारा नहीं माने, उसके बाद इन्होंने रोकने के बाद फिर काम शुरू कर दिया, तो हम दोबारा आए थे, जय साहब और हमने तोड़ के गए थे इसे। और ये काम तो अभी तक रुका हुआ है उनका, लेकिन कुछ और शिकायत नहीं आई है, तो ये जय साहब के संज्ञान में आएंगे। अभी आगे से निगम कार्रवाई करेगा। अभी हड़ताल का चल रहा है माहौल, जैसे ही वहाँ से फ्री होंगे तो कार्रवाई करेंगे। आपको बता दूं, तमाम जितने भी आप साथी हमारे साथ देखें, ये है नगर निगम की जमीन, अंदाजा लगाइए। मैं आपको उंगली से दिखाने की कोशिश करूँ, जहां वो मकान दिख रहे हैं, जितने भी मकान वो सब दिख रहे हैं, वहां तक जो भी आप अंदाजा लगाइए, या जो खंबे से अंदाजा लगा दीजिए, ये खंबा जो दिख रहा है और जो वो खंबा जो दिख रहा है, वो वाला जो दिख रहा है, वो उससे थोड़ा सा आगे जो मकान की जो लास्ट की जो बाउंड्री जो नजर आ रही है, ये सब एमसीएफ की जमीन है। वहां से यहाँ तक वो सारी एमसीएफ की जमीन। और धीरे धीरे क्या है, कब्जेदारी लोग क्या करते जाते हैं, धीरे करके क्या, हाँ बताइए क्या करें? ये यहाँ से 25-30 फुट अंदर तक जो ना कब्जा में है। लोगों ने जबरदस्ती भर के अपनी कोई जो ईंट बिछा रखा है, कोई जो है कंक्रीट करके जो है ना, धीरे एक कदम करते आगे बढ़ते जा रहे हैं लोग। कम से कम जो 50 गली है, 50 गली में सब गली में लोगों ने कब्जा किया। दिल्ली वालों ने पूरी एकता बिहार एमसीएफ की जमीन में, दिल्ली वाले ने जो हमारे हरियाणा की फरीदाबाद की जो जमीन है, वो पूरी दिल्ली की जो जितनी भी एकता बिहार कॉलोनी है, वो सब एमसीएम फरीदाबाद की जमीन में। अच्छा, एक बार वो दिल्ली का एरिया है, वो दिल्ली का एरिया आप अंदाजा लगाइए। आप मेरे सामने दिख रहे हैं, वो दिल्ली है। वो जो मकान बन रहे हैं ना, जितने मकान दिख रहे हैं, वो सब दिल्ली है। इसका अंदाजा लगाइए। एक और बताता हूँ, ये जो आप पिलर देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक का जो पिलर है, ये जो खंबा है बड़ी हाई टेंशन था, ये खंबा फरीदाबाद में है, लेकिन जो दूसरा खंबा वो देख रहे हैं, वो दिल्ली में है। तो अंदाजा लगाइए उसके आगे के जो मकान है, वो सब मतलब जो भी दिल्ली में आता है, लेकिन कुछ हिस्सा उधर से भी बताया जा रहा है कि पता चला धीरे कब्जा करते फरीदाबाद में आ चुके हैं। और दूसरा एक और अवैध कब्जेदारियों की, ये मकान जो बन रहे हैं, ये गली है आपको तो, ये कौन सी है जी? आपका ओम इंक्लेव है, ओम इंक्लेव पार्ट 1 में लगातार आपको बता दूं। अब जो ये कब्जे की और नुमाइंदगी कैसे होती है, धीरे करके जिस तरीके से लोग धीरे करते हैं अपना एक चीज, एक थोड़ा सा कब्जा धीरे करके एक गज कब्जा करते धीरे एरिया को कब्जा कर लेते हैं। अंदाजा लगाइए, ये सारे अंदाजा लगा के चलिए, ये हो गया, ये पीछे का हिस्सा आप देखिए, मलबा डालने की कोशिश चल रही है। मैं वो भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मलबा डालने की कहते हैं जुगत लगाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, क्योंकि आप बताते हैं कि लगातार किस तरीके ये हो गया, ये मकान हो गया, इसको मकान को बताया जा रहा है अवैध है। धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये दिल्ली सटा हुआ है।
पुलिस भी यहाँ आती होगी तो मुझे लगता है बड़े लंबा टूर आजमा के आते हो, क्योंकि गली गली में होके आना पड़ता है। उधर से आएंगे तो पानी के जल भराव की स्थिति हो रखी है, तो लोगों को थोड़ा सा अंदेशा कम है। ये भी अंदाजा लगाइए, यहाँ भी देखिए मलबा वलबा डालने की कोशिश की जा रही है अभी। ये सब भी अवैध है जी, ये सारी कॉलोनी अवैध है, ये सारी एमसीएफ नगर निगम की जमीन है। इधर आई, इधर आई, इधर आई, इधर आई, इधर आई, यहाँ पर आई। ये जो भैया बनाई है चद्दर उद्दर के साथ है, एक बार ये भी, ये बताइए, ये पास में इसी में ही है, इसी में ये भी अवैध है। अवैध है। अच्छा, ये ईट वीट जो ट्रैक्टर खड़ा है सब ये तो कुछ जमीन है, 1-2 प्लॉट। अच्छा, यहाँ जो मलबा वाला डालने की कहानी जो चल रही है ये सब अवैध है। मतलब धीरे धीरे कब्जा शुरू करने की कोशिश की जा रही है। हाँ जी, मतलब धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ते चलो, उसके बाद 100 कदम अपने हाथ में आ जाएंगे। दिल्ली से सटा हुआ एरिया है, गरीब आदमियों को फंसा लेते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी है। मतलब 5-7 लाख, 5-7 10 लाख रुपए लेके गायब हो जाते हैं। हाँ। मरता है तो गरीब आदमी मरता है। अच्छा, और ये क्या कहते हैं कि आपने जो बताया था कि एमसीएफ की कुछ एमसीएफ नगर निगम किसी को प्रॉपर्टी कभी बेचता नहीं है, और बेचता है तो वो तो या तो लिल्लियाम होती है, उसकी तो अलग ही वो। आप बता रहे थे कि ये सब कुछ लोग बता रहे थे कि एमसीएफ में ऊपर तक सेटिंग है सर, सब खुले आम ऑन रोड में 30 फुट पे बनाया है। क्या कहते हैं लोग? अब जब आदमी की जब सेटिंग है जब तो बना, लेकिन नगर निगम में कौन मकान बना सकता है? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। तो चलिए, जितने भी तमाम हमारे साथ आप साथी हमारे साथ देख रहे हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि एमसीएफ जब अपनी ही जमीन को अवैध कब्जे हटाने के लिए पूरे फैजाबाद शहर में तोड़फोड़ कर रही है, आप अंदाजा लगाइए कहीं छोटी सी दुकानदार या रेडी पटरी वाला भी खड़ा हो जाता है, उसको अपनी जमीन को हक से छीनने की कोशिश करती है, और लेना भी चाहिए उसको, क्योंकि उसकी खुद की जमीन है। अगर ये जमीन एमसीएफ की है तो अंदाजा लगाइए उसको भी अपनी जमीन को वापस लेने की आवश्यकता है। मतलब नहीं लेना या नहीं लेना वो उनकी डिपार्टमेंट का काम है, लेकिन हमारा काम था, ये जो पब्लिक ने बताया, जो यहाँ आसपास की पब्लिक रहती है, इन्होंने जो बताया है कि जिस तरीके से काम चल रहा है ये धीरे धीरे करते करते आगे बढ़ जाएगा। लेकिन समस्या तब आएगी जब ये पूरे आसपास का एरिया बच जाएगा, फिर एमसीएफ उसको तोड़ने आएगी, तो अंदाजा लगाइए एक गरीब पर मार पड़ेगी। तो अभी जो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत की पहला, दूसरा या 5वां स्टेप शुरू हुआ है। अंदाजा लगाइए 100 स्टेप बढ़ेंगे तो अंदाजा लगाइए वो 100 परिवार मारे जाएंगे। लेकिन हाँ, ज्यादा ज्यादा एक चीज जरूर बोलेंगे, जिन पर आरोप लगा रहे हैं, मंजू पे जिन पे आरोप लगा रहे हैं, अगर इन प्लॉटों पे कोई और सच्चाई है, अगर लगता है कि नहीं उनकी इस पे जीपी है, रजिस्ट्री है, कुछ तो आधिकारिक पेपर होंगे, अगर हैं और लगता है कि ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं और आप पे कुछ और सच्चाई है, कुछ और सच है, तो आपका पूरा वेलकम है, अपनी बात रख सकते हैं। अब हम आपका भी स्वागत करते हैं, क्योंकि ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं, पार्षद ने भी इन्फॉर्म बता दिया है कि ऐसे कुछ ये भी एमसीएफ की जमीन है, इस पर पार्षद के मुताबिक भी बता रहे हैं कि एमसीएफ की जमीन है। तो अंदाजा लगाइए जब इतने सारे लोग बता रहे हैं तो कुछ तो कहीं ना कुछ कमियां हैं। आप अपना पक्ष रखने के लिए पूरा वेलकम है। अगर आपके पास भी कुछ सच है, आपके पास आधिकारिक इनके पेपर हैं, रजिस्ट्री के किसी भी अधिकारी के पेपर हैं, तो आप भी हमें बता सकते हैं, आपका भी हम पक्ष रख देंगे। सच सामने आने की आवश्यकता है। मैं विनीश कुमार, सिटी न्यूज़ के लिए।